Hey, this is Abhishek and you are watching Think Abhi. I think a lot of you are about to finish your first year or second year end sem examination. And now you have some free time or a gap of summer vacation to enhance your skills. और ऐसे में आपके बैचमेट्स भी इंटर्नशिप्स की तलाश में होंगे. And yes, it is the best time to get some work experience by doing internships. देखो यार, आप इंटर्नशिप्स को अप्लाई कर सकते हो अगर उस फील्ड में या उस डोमेन में आपके पास बिगिनर लेवल का नॉलेज है तो. पर मैंने ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स देखे जो इंटर्नशिप्स को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं विदाउट गेटिंग एनी नॉलेज. हमें तो कुछ नहीं आता भाई, हमें तो बस इंटर्नशिप सर्टिफिकेट से मतलब है, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में इंटर्नशिप्स आर कंपलसरी. और इसी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स निकल पड़ते हैं इंटर्नशिप्स की तलाश में. और इसी वजह से शुरू होती है अनपेड इंटर्नशिप्स की कहानी. आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ डूइंग अनपेड इंटर्नशिप इफ इट इज़ क्रिएटिंग एनी वैल्यू टू योर करियर. पर अगर आप सर्टिफिकेट के लिए किसी भी अनपेड इंटर्नशिप्स को अप्लाई कर रहे हो जो आपके डोमेन से रिलेटेड भी नहीं है, देन इट जस्ट अ फाइनेंशियल स्ट्रगल. आप काम भी कर रहे हो और आपको उसका पैसा भी नहीं मिल रहा, और वो काम और उसका सर्टिफिकेट आपके करियर में कोई भी वैल्यू क्रिएट नहीं करने वाला. और इन्हीं सभी बातों का लेबर मार्केट पर एक एडवर्स इफेक्ट गिरता है. दैट्स व्हाई आई चोज दिस टॉपिक. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब अस येट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द थिंक अभी फॉर सच ए इंफॉर्मेटिव कंटेंट. So today we will see when you are eligible for an internship. Does internship certificate matters? Why should you avoid unpaid internship? And when you can consider unpaid work. And finally we will see adverse impact on labor market of unpaid work. So starting with the first point, when you are eligible for the internship. तो देखो यार, whenever you apply for an internship, you must have a basic knowledge of that domain. Basic knowledge means you have basic understanding of that particular technology. You have done some projects on that technology and you have also created the portfolio. And when you are done with all this stuff, you are eligible for the internship. यार, जब भी आप किसी इंटर्नशिप को अप्लाई करते हो तो अपने काम का, अपने स्किल्स का एक पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी होता है. इसीलिए इंटर्नशिप्स को अप्लाई करने से पहले आप सभी को अपने वर्क का एक पोर्टफोलियो ज़रूर बना लेना चाहिए. Does internship certificate matters? Yes, it do when the internship is relevant to your major and if you are interested to make your career in that particular domain, the certificate worth it. Our third point is why should we avoid unpaid work? Everyone wants to start from somewhere, so they think कि unpaid हुआ तो क्या हुआ, वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा. और ऐसे ही स्टूडेंट्स अनपेड इंटर्नशिप के ट्रैप में फंस जाते हैं जो आपको ऑफर करते हैं इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ रिकॉग्निशन और गुड एक्सपोजर. पर इन अनपेड इंटर्नशिप्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि इस अनपेड वर्क को एज एन इंटर्नशिप कंसिडर नहीं किया जाता, इसे एज एन वॉलंटियर वर्क कंसिडर किया जाता है. इफ एनी कंपनी इज नॉट पेइंग यू, दे नॉट सी अ लॉट ऑफ वैल्यू इन यू एंड यू एंड अप वर्किंग अ लेस मीनिंगफुल और अ मोनोटोनस वर्क. जब वो अगर आपको इंटर्नशिप्स के लिए पैसे दे ही नहीं रहे हैं तो वो आपकी वैल्यू भी नहीं करेंगे और आप उनके लिए एक ऐसे रिसोर्स बन जाओगे जो कोई भी लेस इम्पोर्टेंट टास्क पूरा कर सकता है. अगर आप ऐसी इंटर्नशिप कर रहे हैं जिसमें कि आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट. एंड आई हैव सीन सम अनपेड इंटर्नशिप, दे वर आस्किंग फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस एंड आई डोंट नो व्हाई दे आस्क फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस, जबकि वो लोग काम हमसे कराने वाले हैं. सो वाई शुड वी पे? सो दैट्स वाई इट्स बेटर टू अवॉइड अनपेड वर्क. बट देयर आर सम कंडीशन व्हेन यू कैन कंसिडर अनपेड वर्क. व्हेन यू आर फॉलोइंग द कंपनी एंड you know what they are doing, you know their potential and you love the technology they are adopting, you know about their work culture. If they are offering you a full-time job offer after the internship, if you are a fresher, then you can accept that offer. बिकॉज कई सारे स्टार्टअप जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो आपको इंटर्नशिप के वक्त पे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास सफिशिएंट फंडिंग्स नहीं होती है
और उनका मैक्सिमम कॉस्ट उनके मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अडोप्शन में लगा हुआ होता है। तो आप ऐसी कंपनीज का वर्क ऑफर कंसिडर कर सकते हो। एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ अनपेड वर्क ऑन लेबर मार्केट। अनपेड इंटर्नशिप्स करके सिर्फ हमारा ही नुकसान नहीं होता, बल्कि इसका लेबर मार्केट पर भी एक एडवर्स इफेक्ट गिरता है। अनपेड इंटर्नशिप एक्सेप्ट करके हम अनपेड वर्क को प्रमोट करते हैं और इसी वजह से कई सारी और अनपेड इंटर्नशिप्स तैयार होती है। एंड ड्यूरिंग रिसेशन यही अनपेड वर्कर्स का सप्लाई पेड वर्कर्स को रिप्लेस करता है और जिससे कि हमारी इकोनॉमी पर भी एक बैड इफेक्ट गिरता है और एज एन इंडिविजुअल हम खुद की भी कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते एक कंपनी में। सो यार जस्ट थिंक अबाउट इट, इज इट वर्थ डूइंग एन अनपेड इंटर्नशिप? आपको क्या लगता है, क्या हमें अनपेड वर्क कल्चर को प्रमोट करना चाहिए? कमेंट्स में बताइए। और आपको अगर ऐसा ही मीनिंगफुल कंटेंट देखते रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। तो यार आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे इसकी अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।